हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आज की ब्लॉगिंग है जो गाइस एक कंप्यूटर सेंटर की है जो अभी रिसेंटली नागचूला खाल में खुला है और इसे खुले हुए अभी 1.5 साल हो चुका है। तो अभी हम वहाँ की एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाएंगे और यहाँ पे बहुत अच्छा जो सिखाने वाले हैं सर, बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैंने काफ़ी सुना है और चलिए चलते हैं फिर वहाँ पे जो नागचूला खाल में इकलौता एक ऐसा सेंटर है। चलते हैं वहाँ पर और वो क्या क्या करवाते हैं, आपकी बात करवाते हैं उनसे। तो बने रहिए फिर ब्लॉग में। और मैं पहुंच चुका हूं अभी नागचूला में और मेन नागचूला खाल के जस्ट नीचे है ये। तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आ चुका हूँ अपने नज़दीकी मार्केट नागचूला खाल में। तो आपको ले चलता हूँ मैं हमारे यहाँ के नज़दीकी जो कंप्यूटर सेंटर है। इस इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर लिटरेसी के कोर्स जैसे विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन जॉब ट्रेनिंग्स एंड डिजिटल लर्निंग का कोर्स होता है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स होता है, लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल, प्राणायाम एंड योगा, कंप्यूटर कौशल, जॉब ट्रेनिंग, डिजिटल लर्निंग, इंग्लिश स्पीकिंग, व्यवहार कौशल और प्राणायाम योग जैसे कोर्सों का संचालन किया जाता है। यह है एडुटेक एकेडमी। तो हम आपको ले चलते हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर, देखते हैं कितना स्टाफ यहाँ पे है, कौन कौन से यहाँ पे टीचर्स हैं और कितने बच्चे अभी इस इंस्टीट्यूट में हैं। तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम आपको ले चलते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के संपादक महोदय या संचालक महोदय से। तो आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा इस इंस्टीट्यूट की क्या क्या खूबियाँ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं दीपक सिंह पांडे, मैं ग्राम चिंथोली का स्थायी निवासी हूँ और मैंने आपके इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ अर्जित करी और सर्च करने की कोशिश करी और जांच पड़ताल करी। जो आपके यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली या कंप्यूटर की कोचिंग करी, उनसे मुझे जानकारियाँ मिली कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एक बहुत ही बेहतर एजुकेशन देता है और कंप्यूटर के बारे में नॉर्मल सी जानकारियाँ बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। RS रावत फ्रॉम ग्राम विलेज निकोट। और मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिल्ली से ली थी और वहाँ दिल्ली में भी मैंने 22 साल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया है। और कोरोना के कारण हमें दिल्ली से गांव शिफ्ट होना पड़ा और अब मैंने अपने क्षेत्र में ही बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया है। पिछले 2 सालों से हम यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं और ये हमारा मेन ऑफिस है। यहाँ पर हमारा ऑनलाइन का काम और जॉब वर्क एक्स्ट्रा होते हैं। और हमारा मेन इंस्टीट्यूट अंदर कंप्यूटर लैब है। आपने बोला कि हमने दिल्ली में अपना इंस्टीट्यूट चलाया 22 साल ने, आपने वहाँ पर 22 साल का एक्सपीरियंस लिया। तो मैं जानना चाहूँगा वहाँ छोड़ने की वजह क्या थी आपकी? कोरोना। आपने जैसे बताया कि वहाँ हमारा दुकान छोड़ने की वजह थी कोरोना। कोरोना काल के दौरान आपने गांव में आया और गांव में आने के बाद आपने ये सोचा कि क्यों ना हम दिल्ली में जाने के बजाय अपने ही नज़दीकी क्षेत्र में कंप्यूटर का कोर्स चलाएं और यहाँ के लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी दें और उनको कंप्यूटर के बारे में परिचित करवाएं। तो उसके बाद आपने जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हमें बताया कि आप यहाँ पे ऑफिस में अपना ऑनलाइन कार्य भी करते हैं। तो जैसे कौन कौन से कार्य आप ऑनलाइन करते हैं? ऑनलाइन की कोई भी वैकेंसी आती है, ऑनलाइन फॉर्म भरना, बच्चों के डॉक्यूमेंट बनाना, स्थायी निवास, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और पैन कार्ड, आधार कार्ड करेक्शन और हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होगा ये सब हम करते हैं। और मेन काम हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाना है। ये हमारा एक्स्ट्रा काम है जो यहाँ पर का है। मेन हमारा पर्पज़ है बच्चों को एजुकेशन देना, अपने क्षेत्र के बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन अपनी तरफ से प्रोवाइड करो, कोशिश कराना। ठीक है। नहीं, अभी हम खुद ही चला रहे हैं। अभी इतने क्वांटिटी में हमारे यहाँ पास स्टूडेंट नहीं हैं और आगे भविष्य में ईश्वर से कामना करते हैं कि हमें स्टाफ की ज़रूरत पड़े। और अभी मैं अकेले हैंडल कर लेता हूँ, कम से कम 100 बच्चे तक हम अकेले हैंडल कर सकते हैं, इतनी अपनी कैपेसिटी है और प्लस एक्सपीरियंस है।
22-23 साल का एक्सपीरियंस हमारे इस लाइन का है। इसका बैच सिस्टम होता है। जी जी जी। एक बैच में हमारे 7 से 8 बच्चे आ सकते हैं। कितना बैच चलता है सर आपका? अभी हमारे पास 4 बैच हैं। 4 बैच है। हाँ जी। शिफ्ट मॉर्निंग कितने बजे इंस्टीट्यूट खुलता है? ओपनिंग टाइम क्या होगी इस इंस्टीट्यूट का? मॉर्निंग हमारा 8 AM पे ओपनिंग हो जाता है। 8 AM AM पे। हाँ जी। और क्लोजिंग टाइम है 6 PM। 6 PM। Yes. तो इस समय के बीच में 4 पालियाँ चलती है Yes. कंप्यूटर की। यस। ठीक है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये आप ऑनलाइन जॉब वर्क करते हैं, इसके भी तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते होंगे और आपसे जॉब जो भी काम उनका होता होगा लोकल क्षेत्र का, तो भी आप सुचारू रूप से उनको सुविधाएं दे पाते होंगे। हाँ, यहाँ गांव में ये है ऑनलाइन का काम में थोड़ा प्रॉब्लम है कि गांव के लोगों को आराम से उनको पहले तो समझाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है यहाँ लोगों के। डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है, उनको समझाना मुश्किल होता है। किसी का फ़ोन नंबर लिंक नहीं है और किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं, तो यहाँ ऑनलाइन में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। जिस काम ने 3 दिन में होना वो 15 दिन में 1 महीने में होता है कम से कम। और सर आप हमें थोड़ा अपना इंस्टीट्यूट की ओर ले जाने का कष्ट करेंगे और दिखाएंगे हमें कि कितने अभी बच्चे तो आपके इंस्टीट्यूट में होंगे। हाँ, ये फर्स्ट बैच चल रहा है। फर्स्ट बैच चल रहा है। Yes. तो हाँ, सर तो एक मैं बार आपको- हमें दिखाने की कोशिश करिएगा। आप चलिए, मैं आपको अपना इंस्टीट्यूट का लैब रूम दिखाता हूँ। ठीक है सर, आप चलिए बताइए। सर चलिए। हम पहुंच चुके हैं यहाँ कंप्यूटर लैब में और यहाँ पे सारे स्टूडेंट यहाँ पे अपना अपना वर्क कर रहे हैं जो सर ने उनको दिया है। तो हम सर से कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो इतने बच्चे आपके पास अभी रजिस्टर्ड हैं फर्स्ट बैच में, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका ये इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं आपकी यहाँ पे और अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो क्या जो स्टूडेंट है ये लोकल क्षेत्र के हैं या कोई दूर दराज से भी यहाँ पे आते हैं सर? नहीं, लोकल क्षेत्र पे हैं ये बच्चे। कुछ डरोली से भी आते हैं। और ये डरोली कहाँ पड़ता है सर? डरोली यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के लगभग है। जी जी जी, मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ इनका? होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ सर? होम डिस्ट्रिक्ट इनका पौड़ी है। पौड़ी होम डिस्ट्रिक्ट हुआ। हाँ जी। ठीक है सर। और ये जो कंप्यूटर सेंटर है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर? ये अल्मोड़ा से है सर। ये अल्मोड़ा में है और पौड़ी के लोग भी यहाँ पे आते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये हुए त्रिवेणी संगम बोल सकते हैं हम इसको। जी ये जी। हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट का सेंटर है। यस। यहाँ पर पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली तीनों जी। जिलों के बच्चों को हम यहाँ पर एजुकेशन दे रहे हैं। जी 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 और स्टार्टिंग में हम बेसिक कराते हैं। जी बेसिक में हमें वर्ड होता है जी। जिसका नाम वर्ड है। वर्ड मीन संसार। यस। पूरे संसार में जो चलता है जी उसके कुछ से 2-4 फाइलें जी। आपको दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, दिखाने की कोशिश करें सर, दिखाइए कौन कौन सी फाइलें अवेलेबल है आपके पास। जैसे ये हो गया, शादी में जो गाड़ी पर लगाते हैं जी। इस टाइप के फाइल हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं। ये है राजनीति में जैसे नेताओं के पम्पलेट बनते हैं। पोस्टर आगे। ये नॉर्मल रिज्यूम हो गया। ये इस टाइप की डिजाइन फाइलें हैं। ठीक है सर, ठीक है। ये बैंक के फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ये फाइल बहुत टफ होती है। ये सर्टिफिकेट भी सिखाते हैं, सर्टिफिकेट कैसे बनाए जाते हैं। जी। ये हमारा हिंदी टाइपिंग का फॉर्मूला है। हाँ जी, कंप्यूटर हमारा हिंदी क्लास। टाइपिंग कंपलसरी कर रखा हमने। कंपलसरी। ये बिल बुक कैसे बनाई जाती है। ठीक। ये सर्टिफिकेट हो गया। ठीक। ये भी अलग डिजाइन के सर्टिफिकेट। सिंपल रिज्यूम है। थैंक यू सर। तो मेन चीज़ ये है हिंदी टाइपिंग का पैराग्राफ, ठीक है सर, जिसमें A to Z सभी लेटर आते हैं। ठीक है सर। और इससे बच्चों को स्पीड बढ़ाने में हेल्प मदद मिलती है। ठीक है सर, थैंक यू। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? अब एक्सेल के बारे में हमारे स्टूडेंट खुद आपको बताएंगे कि अच्छा। एक्सेल में इनको क्या क्या सिखाया। अच्छा, मतलब ये हमें बच्चे बताएंगे। बच्चे ठीक बताएंगे। है सर। तो सर हाँ, हेलो, हाँ बताइए एक्सेल के बारे में आपको क्या क्या सिखाया जाता है? एक्सेल हमें बिल रिपोर्ट बनाना, हॉस्पिटल रिपोर्ट बनाना, हॉस्पिटल ना, टेलीफोन रिपोर्ट बनाना, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट बनाना, यस मार्कशीट, यस सैलरी रिपोर्ट, यस सैलरी स्लिप यस, और कैलेंडर। कैलेंडर। ओके, जी ठीक है सर। तो लड़की से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। आप हो? यस सर। ठीक है, बताइए पावर पॉइंट के बारे में क्या जानते हो आप? सर पावर पॉइंट में हमें एनिमेशन बनाना सिखाया जाता है, यस जिसमें कि हमें वाटर पम्प, बॉल बाउंस, कार रेसिंग,
एंड सनराइजिंग, Yes. हैंडपम्प, यस, झंडुबाम, ऐसे एनिमेशन हमने बनाए हैं। जी जी जी। आप दिखा सकते हो मुझे कि कौन कौन से एनिमेशन आपने बनाए? इस सर ये बॉल Wow. बाउंस है। अच्छा, ये आपने बनाया? यस सर। यस, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वाटर पंप वाह, ग्रेट, सर। गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कार रेसिंग। गुड जॉब, गुड जॉब। व्हाट? थैंक यू सर। थैंक यू, गुड जॉब, थैंक यू। तो सर बहुत अच्छा नॉलेज मिला हमें, बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर पाते हैं यहाँ के बच्चे। तो सर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करें और इस इंस्टीट्यूट को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो सर मैं एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के बच्चों के लिए और इस बैकवर्ड एरिया को किस प्रकार से डेवलप कराने की कोशिश करेंगे और क्या सोचा है सर आपने इसके बारे में? देखो, मैं अपनी तरफ से अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ जी हमारे एजुकेशन में कोई भी कमी नहीं होगी हमारी तरफ से। और क्षेत्र की जनता के लिए मैंने अभी नया एक पैकेज निकाला है जी 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 जो मैं 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से कंप्यूटर सिखा सकता हूँ। जी 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 इससे कम में हमें भी रोजी रोटी चलानी है, जी इससे कम में नहीं हो सकता है। और जो हमारा खड़ुआ नाक्सुला संघर्ष समिति बनी है, जी उस समिति से मैं निवेदन करता हूँ कि मैं साल में एक बच्चे को फ्री कोर्स कराना चाहता हूँ, जी लेकिन वो बच्चा होनहार होना चाहिए। जी 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 एक उसी पे हम इन्वेस्ट करेंगे जी। जो बच्चे सीखना लायक हो। जी जी। दूसरे में उसकी घर की कंडीशन गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए। तो सर कुल मिलाकर के ये है कि वो बच्चा पढ़ने में भी अच्छा हो, उसका बैकवर्ड जो हो वो थोड़ा लो कैटेगरी का हो, SC ST या EWS या कोई लो कैटेगरी से वो बिलोंग करता हो। हाँ, एक्चुअली में सर लोग सोचते हैं बेसिक कुछ नहीं है, लेकिन इंसान की लाइफ में बेसिक किसी भी कोर्स की हो, किसी भी चीज़ की नींव डालनी हो, बेसिक हमेशा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यस। और बेसिक कोर्स में जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो मैं आपको कुछ 2-4 फाइलें दिखाना चाहता हूँ। ठीक है सर, बेसिक का मतलब ये हुआ अगर मकान की जड़ मजबूत है तो छत को कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर जड़ ही मजबूत नहीं है तो छत टिक नहीं पाएगी। यस यस। ठीक है सर, तो हाँ। बहुत ही अच्छी। सर मैं थोड़ा इंटरव्यू बच्चों से भी ले सकता हूँ? हाँ जी, आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ओके सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? उमा। उमा। आप क्या करते हो यहाँ? कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स। कौन सा कोर्स करते हो आप अभी? बेसिक। बेसिक, ठीक है। कितने सर ने कितना बेसिक कितना महीने का होता है आपका? 6 मंथ 6 मंथ का। आपको कितना टाइम हो चुका है यहाँ पे? हो गया। 3-4 मंथ, यानी कि 3 महीना कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो गेन कर लिया होगा आपने? ठीक है। आप मेरे को बता सकते हैं कि कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कैसे किया जाता है? और राइट बटन यहाँ से। एरो कीज का ना? ओके, थैंक्स। ठीक है। ऑन कैसे करोगे? बटन ऑन करेंगे। राइट जी, बटन। ऑन बटन तो ऑन है। और अब CPU। CPU, सी ये क्या है? CPU, ये CPU है। इसको आपने किया? अच्छा ठीक है, खोलिए। ठीक है, खुल गया। अच्छा, प्रोसेसिंग पे है। ये देखिए कंप्यूटर पढ़ाई। स्टार्ट हो रहा, धीरे धीरे प्रोसेसिंग पे है। तो फाइनली हमारा कंप्यूटर जो है कि ऑन हो चुका है। CPU को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क। मस्तिष्क, ठीक है। और ये क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? जो ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड्स। और वो सामने क्या होगा? माउस। माउस। इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर। मॉनिटर्स, ठीक है। तो सर बहुत अच्छा नॉलेज है आपके इंस्टीट्यूट के। जो बच्चे, हमने एक लड़की का इंटरव्यू लिया तो बहुत अच्छे से जवाब मिल पाए हमें, तो शायद लगता है कि शायद कुछ सीख पा रहे हैं। तो अभी हमें 24 ईयर्स का नॉलेज हो गया है। 24 ईयर, और मेन टीचर वही होता है कि जो पहले स्टूडेंट का माइंड पढ़ा जाता है। ठीक है। माइंड रीडर। हाँ, Yes. माइंड रीडर होना चाहिए पहले। जी जी। उससे चाहे स्टूडेंट वीक हैं, फास्ट हैं पढ़ाई में, तो सबको कंट्रोल करना होता है सबसे पहले। ठीक है सर। सर आप कौन कौन सा कोर्स कराते हैं यहाँ पे? कोर्स में हमारे पास जैसे बेसिक है, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, नेट हो गया, जी और डिजाइनिंग में है, पेज मेकर है, कोरेल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, जी। अकाउंटिंग में एडवांस एक्सेल और टैली,
3-4 कोर्स हमारे यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। जी जी हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है एग्रोटेक हिल एकेडमी, जी जो हमारा रजिस्ट्रेशन ISO भी है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME यस ये सर्टिफिकेट है स्टूडेंट का। इसमें ग्रेड लिखे होते हैं, जी जी टेस्ट लिया जाता है, जी जी टेस्ट के बाद रिजल्ट बनाया जाता है बच्चों का। ठीक कि जो पढ़ाई है वो पढ़ाई का माध्यम आप ऑफलाइन ही जो करते हैं या ऑनलाइन भी करते हैं सर? पहले मैं ऑफलाइन कराता हूँ 3-4 महीने तक। जी सर जी सर 4 महीने के बाद ऑनलाइन भी सिखाता हूँ बच्चों को। अच्छा अच्छा, तो सर आप ऑनलाइन जो सिखाते हैं वो नंबर के अकॉर्डिंग देते होंगे ऑनलाइन, या ऑनलाइन वेबसाइट पर देते हैं सर? या आपका कोई ऐसा फेसबुक पेज है या इंस्टा पेज है जिस पर आप ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हो? हाँ, मैं यूट्यूब से उनको क्वेश्चन दे देता हूँ जी और बच्चे खुद ही उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है सर 4 महीने तक इतना हम सिखा देते हैं बच्चों को कि आगे टीचर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। ठीक है बच्चे हर जगह एक ही माइंड के होते हैं, एक ही कैचिंग पावर होती है जी इनकी, जी जी लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों का है 10% अच्छे कैचिंग पावर वाले हैं ठीक है और 50% थोड़ा मीडियम है। जी जी लेकिन सीखने के पर्पज से जब जो बच्चा आता है उसको हम सिखा कर ही भेजते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर आपका बहुत बहुत। और ये देख सकते हो एक बार फिर से यहाँ का हाल देख सकते हो। और अगर आपको भी अपना यहाँ पे एडमिशन करवाना है तो आप सर से बात कर सकते हो एक बार। और यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, और अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए और परीक्षाओं की तैयारी करें। इसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद कोर्स है कंप्यूटर का।